फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी बहुत ही ठंडी चल रही है, सर्दियां चल रही है, तो अपने हम घर को और बेडरूम को कैसे गर्म रख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा रूटीन के किस तरीके से हम अपने घर को और बेडरूम को जो है गर्म रख सकते हैं, कैसे हम ठंड से बच सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं करना। बेड पर बेडशीट बिछाई हुई है। अगर इस पर ऐसे ही सोएंगे तो ठंड लगती है हमें, तो हम कुछ लगाएंगे जुगाड़। तो एक मैंने ये ले लिया है हल्का फुल्का जो ब्लैंकेट आता है, ऐसी ब्लैंकेट, तो वो मैंने ले लिया है। पहले मैंने बेडशीट यहाँ पर जो चेंज कर दी थी, उसके बाद इस पर ऐसे ही मैं बिछा दूंगी। तो बेड पर इस तरीके से जो ऐसी ब्लैंकेट आती है वो बिछा देंगे तो बहुत ही गर्माहट मिलेगी। अगर आप ऐसे ही बेड पर सोओगे तो आपको बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं होगी, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा नीचे से। अगर आप इस तरीके से जो एसी वाला ब्लैंकेट आता है वो आप बिछा देंगे तो बहुत ही आपको गर्माहट मिलेगी और बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक और ब्लैंक। तो इसकी हम प्लेट्स बना लेंगे, जिस तरीके से हम साड़ी की प्लेट बनाते हैं उसी तरीके से हम उसकी प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं उसको रख दूंगी। तो सोने के लिए हमारा बेड एकदम तैयार है, एकदम गर्माहट वाला। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना गर्म है। ये पतला ब्लैंकेट है लेकिन बहुत ही गर्मी देता है, तो बहुत ही अच्छा वाला ये ब्लैंकेट है। और यहाँ पर जो प्लेट्स बनाकर ब्लैंकेट रखी है, आपको सोते वक्त सीधा उसको खींचना है। मैं आपको दिखाती हूँ। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And तो बेड तो हमारा एकदम सेट है सोने के लिए। उसके बाद बारी आती है विंडो की। तो जो बेडरूम में विंडो होती है उसमें से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि उसका जुगाड़ हम कैसे लगाएं। तो पहले जो बारी है पूरी आप बंद कर देंगे। तो मैं आपको बालकनी में से दिखाती हूँ। तो जो न्यूज़पेपर आते हैं वो आप सेलो टेप की मदद से उसके ऊपर चिपका दे। तो मैंने पूरे में जो चिपका दिया है, क्योंकि पीछे जो ग्लास होता है उसमें से ठंडक आई जाती है। तो इस तरीके से हम न्यूज़पेपर चिपका देते हैं तो उसकी जो ठंडक होती है वो बहुत ही कम आती है। अगर हम ऐसे ही विंडो बंद करते हैं तो ग्लास की वजह से उसके अंदर ठंडक आ ही जाती है, तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऐसे हम न्यूज़पेपर उसके अंदर सेलो टेप से चिपका देंगे तो बहुत ही कम ठंड आएगी। और उसके बाद आती है पर्दों की बारी। तो पर्दे आप ऐसे चूज़ करें जो मोटे हो, थिक हो। तो पतले पर्दे आते हैं वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जो आप मोटे वाले कपड़ा आता है वो पर्दे डालें तो बिल्कुल भी उसके अंदर हवा नहीं आएगी, एकदम पैक हो जाएगा। तब बारी आती है यहाँ पर दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आती है। वैसे गर्मियों में तो हमें हवा की पता नहीं चलता, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी भी हवा आती है तो पता चलता है। तो मैंने इस तरीके से लगवाई रखी है। ये सुथारी काम करता है, वो आराम से हमें लगा देंगी। उसे बोलेंगे तो मेरी भी वही लेकर भी वही आए थे, लगा भी वो गए हैं। अब तो ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, ये परचेस करते हैं तो दरवाजे के नीचे की मेड। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कोई भी दुपट्टा ले ले, बस उसको फोल्ड कर कर नीचे ऐसे भरा दे। जब आप रात को सोए उस वक्त आप इस तरीके से नीचे भरा दे तो बिल्कुल भी उसके नीचे से बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी। तो आपका रूम एकदम पैक हो जाएगा और एकदम गर्माहट वाला रूम रहेगा। तो थोड़ी बहुत भी जो हवा आती है दरवाजे के नीचे से जगह होती है तो वो बेस्ट उपाय है। अगर आपके पास कोई भी नहीं ऑप्शन है तो ये कर सकते हो। और बारी आती है दरवाजे की, बेडरूम की। तो बस रात को आप दरवाज़ा जो बंद कर दिए, और किसी किसी को प्रॉब्लम होता है कि उसको सफोकेशन होता है तो वो बंद ना करे, तो उसका भी उपाय है। आप दरवाजे के बाहर जो इस तरीके से पर्दे लगवा दे। मैंने मेरे दोनों बेडरूम के दरवाजे के पास इस तरीके से पर्दे लगवाए हैं। तो बस मोटे वाले पर्दे ही लगाए, क्योंकि बिल्कुल भी उसके अंदर हवा नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से कि बहुत मोटा कपड़ा वाला जो ये पर्दे है, तो पतले पर्दे ना डाले तो फिर क्यों है कि बाहर जो हॉल सब वगैरह रहेगा तो बहुत खुला खुला है, तो फिर ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो आप बेडरूम के बाहर ये मोटा वाला कपड़ा आता है उसी के पर्दे डालें तो बिल्कुल भी उसके अंदर जो हवा नहीं आएगी रूम में। अब बारी आती है कि जैसे ही हम रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो जैसे ही ज़मीन पर पैर डालते हैं तो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। तो ये वाली मेट है, इसके ऊपर मैंने बेडशीट के कवर चढ़ा रखे हैं। आज हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये है सोल। तो ये सिर्फ मैंने 100 रुपीज़ की सोल ली है और ये मैंने हरिद्वार से खरीदी है। तो बिल्कुल भी ये मेट जैसी दिखती है, तो सुबह जब आप उठेंगे तो बिल्कुल भी आपको पैरों में ठंडा नहीं लगेगा। मेट किसी के पास हो या ना हो, इसीलिए मैंने सोल का उपयोग किया है कि सोल तो सबके पास होती है ठंड के ओढ़ने के लिए। artificial love, we just make it up,
'cause reality will never. कोई कह सकता है भला कि ये मैट नहीं है, सोल है, तो आप छोटे-छोटे इस तरीके से जुगाड़ बहुत ही लगा सकते हैं। तो हमारा पूरा रूम तैयार है, तो मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो हमारा बेड अच्छे से सेट है, सामने की तरफ भी हमने अच्छे से ठंडी हवा ना इसलिए पर्दे, न्यूज़पेपर सब लगा दिया है। यहाँ पर नीचे जो हमने शॉल बिछा दी और यहाँ पर भी हमने दुपट्टा रख दिया है, तो ये पूरा गर्माहट देगा आपको। तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा सकते हो। ब्लैंकेट भी आप इस तरीके से रखें कि सोने वक्त आप सीधा खींचेंगे तो सीधा आपको खोलना नहीं पड़ेगा ब्लैंकेट को। और यहाँ पर भी पर्दे हमने मोटे वाले डाले हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पे हवा ना आए। तो यहाँ पर बालकनी के बाहर मैं आपको दिखा दी हूँ कि न्यूज़पेपर भी हमने डाल दिए कि शीशे भी ग्लास के यहाँ पर है, तो बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आएगी। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर हॉल में, तो यहाँ पर भी पैर हम नीचे रखेंगे तो बहुत ही हमें ठंडा ठंडा लगेगा। तो सोफ़ा के पास भी बड़ी वाली मैट बिछा कर रख देती हूँ, तो जब हम बैठेंगे तो हमारे पैर नीचे बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी। और कुछ काम करना होगा जैसे सब्जी काटना, फ्रूट काटना, कुछ साफ़ सफाई करना, तो यहाँ पर मैट बिछाई होगी तो उस पर बैठकर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टीवी भी देख रही हूँ और यहाँ पर फ्रूट्स काट रही हूँ, खा रही हूँ, तो इस तरीके से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी एंट्रेंस की, जो वहाँ दरवाजे है वहाँ से मेन डोर की, क्योंकि वहीं से ज़्यादा ठंडक आती है। ज़्यादातर सबकी एंट्रेंस में ही ऐसे लिविंग रूम होता है, उसका हॉल होता है, तो बस उसको मैं कर दूंगी बंद, तो बिल्कुल भी उसके अंदर हवा नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर बैठकर मैं काट कर खा रही हूँ फ्रूट, तो नीचे भी मेरे पैर बिल्कुल भी यहाँ पर ठंडक नहीं आ रही है। अब बारी आती है लिविंग रूम के विंडो की, तो उसमें भी जिस तरीके से हमने बेडरूम में किया, आप न्यूज़पेपर चिपका सकते, फिर जब ठंडी चली जाए तब निकाल दे और बड़े वाले पर्दे डाले, तो बिल्कुल भी आपके हॉल में ठंडी हवा नहीं आएगी। तो मेरे हॉल में तो विंडो है नहीं, ये विंडो मेरे बेटे के रूम से अटैच है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये सिर्फ मैं जिस तरीके से मेरे घर में करती हूँ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो एक दूसरे के आइडिया काम आते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडिया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो बस सिर्फ मैंने मेरा आइडिया जो शेयर किया, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है। मेरा जो आइडिया था वो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आप अपने घर में किस तरीके से ठंडी में बचाए। तो सिर्फ मैंने शेयर किया है, तो आपके पास भी कुछ अलग इस तरीके से आइडिया हो, कोई भी, ये ठंडे वाला नहीं और कोई भी आइडिया हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस मैं इस तरीके से मेरे बेडरूम में जो है ठंड के बचने के लिए इस तरीके से कुछ आइडियाज करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ठंडी लगती है। तो नाइट में भी सोने के टाइम में ये वाला जो नाइट ड्रेस आता है ये वाला इस तरीके से पहनती हूँ, जो एकदम हल्का फुल्का जो ऐसी ब्लैंकेट जैसा आता है। तो बस ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो मैंने सिर्फ वही शेयर किया है। तो ऐसा नाइट ड्रेस जिस किसी को भी मेरे जितनी ठंड लग रही हो तो ऐसे कपड़े पहनेंगे तो बिल्कुल भी रात को ठंड नहीं लगेगी। तो बस यही रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।